हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइगर्स प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जनरल कहते हैं बाइकिंग, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी परवाह नहीं कि बाइकिंग ने आज तुमसे क्या कहा। और वो कहते हैं जैसे ही मैं तुम्हें हेयर पिन देता हूँ इसका मतलब ये है कि अब से तुम मेरी वुमेन हो, और इसका मतलब ये भी है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है और ना ही मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही बाइकिंग ये बात सुनती है उसे दो धक्का दे देती है और कहती है आखिर मैं आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने कैसे दे सकती हूँ, ये तो बिल्कुल भी फालतू सी ही बात हो गई। ये तो मेरा काम है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ, आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए अपने बाइसेप्स को शो ऑफ करती है और कहती है लॉर्ड जनरल, क्या आपको लगता है कि मैं यूजलेस हूँ? मैं ही वो हूँ जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी हमेशा। जनरल कहते हैं रुको, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। बाइकिंग जनरल के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, भले ही कुछ भी हो जाए मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाली। मैं हमेशा आपकी तरफ ही रहूंगी और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। जनरल उसकी तरफ देखते और मन में कहते हैं ये क्लाउड टाइगर्स प्रिंसेस का मतलब होता है कि आप जनरल की वाइफ हो। मुझे लगता है कि वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है कि मेरा कहने का मतलब क्या है भी। लेकिन तभी वो इन सारी चीज़ों को सोचना छोड़ देते हैं और एक लंबी सांस लेते अपने मन में कहते हैं लेकिन वो इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिटरमेंट है। वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो इसका मतलब ये भी है कि वो मुझे पसंद करती है, क्योंकि तुम क्यों ही किसी ऐसे इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहोगी जिसे तुम पसंद नहीं करते। लेकिन मैं कितना बेवकूफ़ था कि मुझे अभी भी इन सारी चीज़ों का डर लग रहा था कि वो बाइकिंग के लिए मुझे छोड़कर जा सकती है। मैं सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। जनरल बाइकिंग के चेहरे पर हाथ लगाते और कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती है ये ठीक है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। और इस चीज़ को याद रखना है कि तुम्हें इस हेयर पिन को हर दिन पहनना है। और तुमने अभी कुछ ज़्यादा ही काम किया है, तुम लगभग रात भर से काम कर रही हो, बेहतर होगा कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और जाकर सो जाना चाहिए। जैसे ही बाइकिंग ये बात सुनती है उसे बाय करते हुए कहती है ठीक है मैं बैम्बू गार्डन में सोने के लिए जा रही हूँ। जनरल कहते हैं क्या बैम्बू गार्डन? वो एक डेजर्टेड प्लेस है, एक रिमाउंड प्लेस, आखिर तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है? बाइकिंग कहती है क्या? तो अगर मैं वहाँ पर नहीं जाने वाली तो मैं कहाँ पर रुकने वाली हूँ? क्या ये वो जगह नहीं थी जहाँ पर आपने मेरे रुकने का इंतज़ाम करवाया था? जनरल कहते हैं हाँ वो बिल्कुल सही कह रही थी, उस वक्त मुझे उस पर बहुत ज़्यादा शक था, इसलिए मुझे वहाँ पर रहने का इंतज़ाम करवाना पड़ा था उसका। और इस समय मैंने उसे बहुत ज़्यादा चोट भी पहुँचाई, कई बार मेरी वजह से उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज भी हुई है। मैं इन सारी चीज़ों को भूल गया इतनी आसानी से, लेकिन आखिर मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने इतने ज़्यादा चोट पहुँचाई थी। हमें बाइकिंग को दिखाया जाता है जो कि जनरल उसकी बात से थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती है और कहती है जनरल आखिर आपके साथ दिक्कत क्या है, आपको हुआ क्या है? और ये कहते हैं जनरल के सामने हाथ ऐसे ऐसे करती है, मतलब हिलाती है, एक प्रकार से उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। और वो कहती है आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो। लेकिन इससे पहले कि और कुछ बोल पाती जनरल उसे अपनी तरफ खींचते हैं और उसे गले लगा लेते और कहते हैं बाइकिंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कई बार चोट पहुंचाई है और कई बार तुम्हें डिसअपॉइंट भी किया है, लेकिन तुम तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।